Friend, welcome to C Dot channel. Now I am talking about tense. इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस का जो है कि वाइटल रोल होता है, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर का अच्छा से समझ होना चाहिए, अच्छा पकड़ होना चाहिए, तब हम लोग स्पीकिंग अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और टेंस, इस तीनों का ज्ञान अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट टेंस। टेंस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसको समय या काल कहते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस देखते हैं। इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। अच्छा, इसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं, क्यों है? अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, कब जाता हूँ ये पता नहीं है। वो स्कूल जाती है, कब जाती है ये पता नहीं है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें ता है, ती है, ते है रहेगा। इसका सिंबल जो होगा, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे हम लोग, वो सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर स्ट्रक्चर पर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। अब देखिए, आई, मैं क्या है? आई क्या सब्जेक्ट है, तो उसमें वर्ब का पहला रूप लगा। हाँ, सी वह स्कूल जाती है, सी गोज वर्ब का 5वां रूप लगा, ईएस का प्रयोग किए हैं, टू स्कूल। अब वर्ब का पहला रूप, 5वां रूप, चौथा रूप, तीसरा रूप किस तरह से लगता है वर्ब का, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग स्ट्रक्चर और बनाते हैं और देखते हैं। वे लोग पढ़ते हैं, दे स्टडी, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप रखता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी। जनरली जानिए कि फर्स्ट पर्सन कहते किसको है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम अवधेश जॉर्ज है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं बोलने वाला क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए उसको हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए जैसे थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए जैसे ही, सी, इट, दे, या कोई नेम हुआ, नेम में से ले लीजिए, राम हुआ, सीता हुई, ये सब ये थर्ड पर्सन में आता है। जिसके बारे में बोला जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे आई अब भी रहा, तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन है इसमें वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। जैसे रीड, ईट, प्ले, गो, ये वर्ब का पहला रूप है। सेकंड पर्सन, इसमें भी वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। थर्ड पर्सन में वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। वर्ब का इसमें 5वां रूप लगाते हैं। सिर्फ दे जो है, दे, THEY, दे मतलब होता है वे लोग। ये आपका थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है? प्लुरल है, इसलिए इसमें वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इस पे स्ट्रक्चर पर, ये क्या हुआ? ये जिसमें निगेटिव नहीं हो, इंट्रोगेटिव नहीं, उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक शब्द कहते हैं, ठीक है, सकारात्मक वाक्य, सॉरी। तो इसके बारे में हम लोग आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है कुछ स्ट्रक्चर पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह खेलता है, ही प्लेज। मोहन पढ़ता है, मोहन
रीड या स्टडी। अगर जनरली कोई न्यूज़पेपर या किताब बुक्स पढ़ता है तो होगा रीड्स, और वही अगर अपना स्टडी कर रहा है यानी कोर्स का, तो उसमें हम लोग बोलेंगे स्टडी। तुम लोग दौड़ते हो, यू रन। वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज मी। सीता स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल। वे लोग हंसते हैं, दे लाफ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस जो बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या हुआ, खेलता है, तो वह क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो इसमें वर्ब का जो है 5वां रूप लगा। मोहन पढ़ता है, मोहन क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, एक नाम हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो इसमें हम लोग क्या लगाए, वर्ब का 5वां रूप लगाए। तुम लोग दौड़ते हो, यू रन, इट मीन्स क्या हुआ, तुम क्या है, सेकंड पर्सन हुआ, तो इसमें क्या लगाए, वर्ब का पहला रूप लगाए। वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज मी, यानी कि ये क्या हुआ, वह क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो उसमें हम लोग क्या लगाए, वर्ब का 5वां रूप लगाए। सीता स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल, सीता क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो इसमें हम लोग वर्ब का 5वां रूप लगाए। वे लोग हंसते हैं, वे लोग क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, इसमें वर्ब का पहला रूप लगा। क्यों लगा, इसलिए लगा कि ये क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, इसलिए इसमें वर्ब का पहला रूप लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आप देखते हैं हम लोग नेगेटिव का कुछ सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो है इसका जो सिंबल होगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सिंबल होगा, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप डू और डू नॉट कहाँ हम लगाते हैं, डू नॉट और डज नॉट कहाँ में लगाते हैं, देखिए जैसे आई और बी जो फर्स्ट पर्सन होगा उसमें डू का प्रयोग करेंगे। यू जो है सेकंड पर्सन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी डू का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, ही सी इट क्या है, ये थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, इसमें डज का प्रयोग करेंगे। और दे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है, इसमें क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जहाँ डू और डज लग जाएगा वहाँ पर वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा डू डज लगने के बाद। ठीक है, आइए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड के पर्सन के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग करेंगे, नहीं का, नॉट, खेलना का पहला रूप। ठीक है, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, थर्ड पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू, इसमें क्या लगा, डू लगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। ठीक है, हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ वी, तो उसके साथ क्या लगाए, डू लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। ठीक है, वे लोग मैदान में नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन इन द फील्ड, दे डू नॉट रन इन द फील्ड। दे क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, लेकिन थर्ड पर्सन में डू लगाए क्योंकि प्लूरल है और उसमें वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीता नहीं हंसती है, सीता डज नॉट लाफ, सीता थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या लगाए, वर्ब का डज लगाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। ठीक है, ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन इसमें एक बात और बता दें आप लोग को कि इसका जो आंसर होगा ना वो यस या नो में होगा। जैसे क्या वो पढ़ता है, अगर पढ़ता है तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ता है तो बोलेंगे नो। क्या वो दौड़ता है, अगर दौड़ता है तो बोलेंगे यस, नहीं दौड़ता है तो बोलेंगे नो। तो इसका जो आंसर होगा यस नो में होगा। इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसका वाक्य के आगे जो है क्या दिया हुआ रहेगा, वाक्य के आगे
क्या रहेगा। इसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंबल इसको बनाने का, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। डू डज सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। डू कहाँ लगाते हैं, डज कहाँ लगाते हैं, तो हम लोग जनरली देखे हैं आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। सेकंड पर्सन यू के साथ डू लगाएंगे। ही सी इट नाम जो भी होगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और दे जो है थर्ड पर्सन है, आप लोगों को तो बताइए। तो डे जो है ये थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल है, इसमें डू लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे क्या हुआ, पढ़ता है, बताइए क्या हुआ, पढ़ता है, क्या होगा, डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम लोग हंसते हो, डू यू लाफ, क्वेश्चन मार्क्स। क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले, क्वेश्चन मार्क्स। क्या वह लिखती है, डज सी राइट। क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन। ये हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इसका और हम लोग अब प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अब हम लोग इसको देखते हैं सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ना इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। पहला तो फर्स्ट देखे थे, अब हम लोग देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, इसमें जो हम लोग करेंगे ना, इसका जो आंसर होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिटेल में होगा। ठीक है ना। तुम लोग स्कूल कैसे जाते हो, तो कैसे जाते हो तो हमको यस नो बोलने से काम नहीं चलेगा, तो उसमें हमको बताना पड़ेगा हम स्कूल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो डिटेल में बताना पड़ेगा। इसका देखते हैं हम लोग सिंबल। सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड डू डज वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब बोलेगा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, हुज, हुम। ये सब हुआ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे तुम लोग स्कूल कैसे, आप आइए इसका जो हम लोग कुछ ट्रांसलेशन पर प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल कैसे जाते हो। वे लोग सुबह में कब उठते हैं, व्हेन डू दे वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों हंसते हो, वाई, वाई डू यू लाफ। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू वी रीड, क्वेश्चन मार्क्स। हाउ डू वी रीड, वह कैसे लिखती है, हाउ डज सी राइट, हाउ डज सी राइट, वह कैसे लिखती है। तो हम लोग जो देखे आज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पर आप आगे हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।